हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फार्माबिन्स में। दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्सेशन। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर, और उसके बगल में एक छोटी सी घंटी का बटन है, उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशनल वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते क्या हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर डिफाइंड एज दोज मॉलिक्यूल्स इन विच मोस्ट ऑफ द बॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय क्लासिकल थ्योरीज ऑफ वैलेंसी बिटवीन एटम्स। मतलब इस पूरी बात का मतलब ये है कि इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डिफाइन किया जाता है कि वो मॉलिक्यूल जिसमें बॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स जो है उन्हें डिस्क्राइब किया जाता है क्लासिकल थ्योरीज के द्वारा। किसकी? वैलेंसी बिटवीन एटम्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स रिजल्ट फ्रॉम सम टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट केमिकल स्पेशीज। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं वो जो है कई अलग अलग डिफरेंट केमिकल स्पेशीज़ के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसकी वजह से होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर। जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो कॉम्प्लेक्स में या कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं कोवेलेंट या कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स, वंडरबाल्स फोर्सेस ऑफ डिस्पर्जन, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल एंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल टाइप, और इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एट्सेट्रा। तो ये सारे बॉन्ड्स जो है वो यहाँ पर फॉर्मेशन में इंक्लूड होते हैं या इन्वॉल्व होते हैं। कॉम्प्लेक्सेशन की अब हम बात करें तो कॉम्प्लेक्सेशन इज द एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अ नॉन बॉन्डेड एंटिटी विद अ वेल डिफाइंड स्टोइकियोमेट्री। तो जो कॉम्प्लेक्सेशन होता है वो एसोसिएशन होता है। एसोसिएशन का मतलब कंबाइन होना बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स, दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का, और ये फॉर्म करते हैं एक नॉन बॉन्डेड एंटिटी। अब बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन फार्मेसी। फार्मेसी में कॉम्प्लेक्सेस का क्या क्या एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट की, जहाँ पर कन्वर्जन ऑफ लिक्विड सब्सटेंस टू सॉलिड कॉम्प्लेक्स एंड इम्प्रूव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका एग्जाम्पल है जैसे नाइट्रोग्लिसरीन ट्रांसफॉर्म्ड टू क्रिस्टलाइन इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स। जो नाइट्रोग्लिसरीन होती है वो ट्रांसफॉर्म होकर जो है क्रिस्टलाइन इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स बनाती है। वोलेटिलिटी में इसका एप्लीकेशन होता है टू स्टेबलाइज अ सिस्टम और टू ओवरकम अनप्लेजेंट अडर, मेक अ कॉम्प्लेक्स। सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए या जो अनचाही जो अडर होती है या जो बात करें हम गंध होती है अनचाही, तो उसको हटाने के लिए, उसको कम करने के लिए उसका हम कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आयोडीन कॉम्प्लेक्स को पॉलीविनाइल पायरोलिडोन के साथ हम कंबाइन कर देते हैं तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है। अगला जो एप्लीकेशन है वो है सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी। सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स कैन बी एनहेंस्ड बाय कॉम्प्लेक्सेशन। जो सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी होती है ड्रग्स की, उसे इम्प्रूव किया जा सकता है, एनहेंस किया जा सकता है कॉम्प्लेक्सेशन के द्वारा। जैसे बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ विटामिन ए एंड डी आर स्टेबलाइज्ड केमिकली। जो बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं विटामिन ए के और डी के, उन्हें स्टेबलाइज किया जाता है केमिकली। अगला जो एप्लीकेशन है वो है केमिकल स्टेबिलिटी। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अल्टर केमिकल रिएक्टिविटी। तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है वो चेंज कर देती है केमिकल रिएक्टिविटी को। कैसे? फॉर एग्जांपल बात करते हैं यहाँ पर रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजोकेन रिड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्सिंग विद कैफीन। बेंजोकेन जो कि लोकल एनेस्थेटिक होता है, तो उसका जो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है वो कैफीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने से रिड्यूस हो जाता है। अगला एप्लीकेशन जो है वो है सॉल्युबिलिटी। कॉम्प्लेक्सेशन
एनहेंसेस सॉल्युबिलिटी, ये बहुत अच्छी बात है कि ये कॉम्प्लेक्सेशन से जो है वो सॉल्युबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें तो कैफ़ीन जो है वो एनहेंसेस सॉल्युबिलिटी ऑफ पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। कैफ़ीन बढ़ा देता है सॉल्युबिलिटी पावा की, पावा मतलब पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। डिसोल्यूशन, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज, डिसोल्यूशन रेट ऑल्सो इंक्रीजेज। तो सॉल्युबिलिटी के बढ़ने से डिसोल्यूशन रेट भी बढ़ जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो डिसोल्यूशन रेट ऑफ फिनोबार्बिटल एनहेंस्ड बाय साइक्लोडेक्स्ट्रिन इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स। साइक्लोडेक्स्ट्रिन इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स अगर हम फिनोबार्बिटल का बढ़ा देते हैं तो उससे उसकी डिसोल्यूशन रेट भी बढ़ जाती है। आगे बात करते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट की। पर मैंगनेट आयंस ट्रांसफर्ड टू बेंजीन फेज फ्रॉम वाटर बाय कॉम्प्लेक्सेशन विद क्राउन ईथर। अगला जो एप्लीकेशन है वो है एब्जॉर्प्शन एंड बायोअवेलेबिलिटी। एब्जॉर्प्शन एंड बायोअवेलेबिलिटी ऑफ टेट्रासाइक्लिन रिड्यूस्ड व्हेन एडमिनिस्टर्ड विद कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। तो यहाँ पर ये मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो अगर टेट्रासाइक्लिन के साथ जो है बनते हैं तो होता क्या है कि एब्जॉर्प्शन और बायोअवेलेबिलिटी टेट्रासाइक्लिन की वो घट जाती है। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि मिल्क प्रोडक्ट के साथ जो है वो टेट्रासाइक्लिन को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट्स में क्या होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है और ये जो है टेट्रासाइक्लिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेती है कैल्शियम आयन के साथ में। तो क्या होता है, बायोअवेलेबिलिटी और एब्जॉर्प्शन घट जाता है इस केस में। अगला एप्लीकेशन है रिड्यूस्ड टॉक्सिसिटी। साइक्लोडेक्स्ट्रिन रिड्यूस्ड अल्सेरोजेनिक इफेक्ट ऑफ इंडोमेथासिन एंड लोकल टिश्यू टॉक्सिसिटी ऑफ क्लोरोप्रोमाजिन। एंटीडोट की तरह मेटल पॉइजनिंग के लिए जो है इस्तेमाल होते हैं। टॉक्सिक मेटल आयंस लाइक आर्सेनिक, मरकरी एट्सेट्रा बाइंड टू SH ग्रुप, sulfhydryl group of various enzymes and interfere with normal function. Compounds like dimercaprol from water soluble complex with metal ion and eliminate from body. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि ये जो है एंटीडोट की तरह काम करते हैं मेटल पॉइजनिंग के केस में। तो दोस्तों ये सारे जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सारे एप्लीकेशन है कॉम्प्लेक्सेशन के, और साथ ही साथ हम लोगों ने जो है वो यहाँ पर बात कर ली है सभी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस के बारे में। इसके अलावा और भी कई सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे ड्रग एक्शन थ्रू मेटल पॉइजनिंग, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी में भी इस्तेमाल होते हैं। और दोस्तों अब हम दूसरा जो है इसी टॉपिक के अंदर सब टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्सेस को कौन कौन से कैटेगरी में यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है। तो तीन इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में यहाँ पर मेन कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है कॉम्प्लेक्सेस को। पहला तो है मेटल कॉम्प्लेक्सेस, दूसरा है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस और तीसरी कैटेगरी है इंक्लूजन कंपाउंड्स। तो दोस्तों फिर से रिवाइज कर लीजिए, कॉम्प्लेक्सेस तीन तरीके के होते हैं, एक तो मेटल कॉम्प्लेक्सेस, दूसरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस और तीसरा इंक्लूजन कंपाउंड्स। इनके अंदर जो है इनको भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है, तीनों जो है कैटेगरीज को, इनको भी सब कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। तो मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आते हैं चार तरीके के कॉम्प्लेक्सेस। पहला है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इनऑर्गेनिक टाइप्स, दूसरे हैं चिलेट्स, तीसरे हैं ओलिफिन टाइप और चौथे प्रकार के होते हैं एरोमेटिक टाइप। अब बात करते हैं दोस्तों ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस। इस कैटेगरी को भी चार अलग अलग सब टाइप में क्लासिफाई किया गया है। पहला है ड्रग कैफीन कॉम्प्लेक्सेस, दूसरा है पॉलीमर टाइप, तीसरा है पिक्रिक एसिड टाइप और चौथा है क्विन हाइड्रोन टाइप। और इंक्लूजन कंपाउंड्स को भी चार अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहली है चैनल टाइप, दूसरा है लेयर टाइप, तीसरा है क्लेथरेट्स और चौथा है मोनोमोलिकुलर टाइप। तो दोस्तों ये जो है ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन है कॉम्प्लेक्सेस का। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया है तो अभी वीडियो के नीचे लाल बटन जो सब्सक्राइब का है उसको दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलता हूँ आपसे एक और बेहतरीन एजुकेशनल वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिली का। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।